प्रश्न दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 490 रुपये है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हैं 450, 420, 435 और 440। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 16/2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो निकालते कैसे हैं इसे, चलिए ये देख लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 में ये 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ जो वैल्यू होती है उसका गुणा करते हैं और जो गुणा करने में आता है उसे ऊपर वाली जो अंश है उससे जोड़ देते हैं, है ना। तो 16 तिया कितना होता है 48, 48 और 2 कितना हो गया 50। ठीक है, 50/3। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो इसके बटे में हम लिख देंगे 100। ठीक है, ये पूरा ऐसा आएगा। अब 50 से ये कट जाएगा 100 कितने बार, 2 बार। इसका गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा 1/6। इस प्रकार हमें पता चल गया कि 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे की जो वैल्यू है इसे कहेंगे हम सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, है ना। और ये जो ऊपर जो आएगा ये आएगा आपका प्रॉफिट लॉस। अगर प्रश्न में दिया है लाभ, जैसे ये दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को इतने प्रतिशत मतलब 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो ये जो एक है ये प्रॉफिट लॉस, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। यहाँ लाभ लिखा है तो ये एक का क्या क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हुआ ऐसे एक का। अब आपको ये देखना है कि सीपी कितना है इसका, यहाँ लिख लो सीपी। सीपी कितना है 6, तो ये लिख लिया हमने 6। ठीक है, अब लाभ हो रहा है इसको, तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। पी का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो ये हमने लिख लिए 1। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य था इसका 6 रुपये, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, मतलब बेचा कितने में होगा, बेचा होगा इसने 1 का प्रॉफिट कमाया, मतलब 7 में बेचा ना। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 7, है ना। एसपी मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब 6 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट कमाया, बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना हो गया 7। पर प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 490 रुपये है। अब यहाँ विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या दी है 490 रुपये, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 490 रुपये। अब आपको ये देखना है कि ये 7 ये 490 का कितना गुना है। कैसे पता करोगे ये कितना गुना है, मतलब 7 में किसका गुणा करोगे जब ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आप ये 490 लिखा है 490/7 कर लेना। 7 से इसको भाग दोगे, 7 7 49, 0 का 0। मतलब इस 7 में आप अगर 70 का गुणा करोगे तो 490 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये 490 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जितना का गुणा आपने सेलिंग प्राइस में किया है उतना ही गुणा आपको किस में करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में, तभी आपको कॉस्ट प्राइस निकलेगी। ठीक है ना। और अपन को क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब यही तो ज्ञात करना है हमें कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें आप जब गुणा कर देंगे 70 का तो कितना हो जाएगा, 7 छिंग ये हो जाएगा 42 और ये 0 का 0, और ये रहेगा अपना आंसर, है ना, इतने रुपए। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 420 रुपये। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।